हम बात करेंगे वर्ब में दो तरह के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब जो क्रिया होती है वो तो पता है, हेल्पिंग वर्ब में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहाँ यूज किया जाएगा उसको हम समझते हैं। क्या समझते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रियाएं, हिंदी में बोले तो सहायक क्रियाएं और अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेन वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। भाई तुम कोई काम कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग सम वर्क, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपकी कोई हेल्प कर दे तो माशाअल्लाह क्या बात हो गई, कुदरत का रहम हो गया हम पे, हमारी मदद करने के लिए कोई आ गया। तो ऐसे ही मुख्य क्रिया का भी हाल है, वो कहता है यार तुम हमारी हेल्प कर दो तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाए, है ना। खाना खाता, खाता तो हो गया, अब आगे कौन करेगा? तो खाता है करेगा, है ना। तो है क्या हो गया? है क्या हो गया? क्यों है क्या हो गया? सहायक क्रिया। है क्या हो गई? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में अंतर क्या है, अंतर पता है? जैसे मैंने कहा कि खाना खाता है, क्या कहा? खाना खाता है। खाता और है दोनों है, एक है खाना और दूसरा क्या है? खाता। और तीसरा शब्द क्या है? है। खाना खाता है। अब खाता क्या हो गई? मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। और है क्या हो गई? सहायक क्रिया। क्या हो गई? सहायक क्रिया। ठीक है। तो इसी को अंग्रेजी में ये सहायक क्रिया जो लिखी है, अगर मैं केवल खाता लिख दूं, खाना खाता, तो अच्छा लगेगा? इनकम्प्लीट लगेगा ना। तो है जब लगा दिया तो क्या हो गया? उसका पूरा मतलब बदल गया और सही मतलब नजर आने लगा। तो ये क्या हो गया? खाना खाता है। है ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। He is eating food। तो यहां इज क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? ईटिंग। मेन वर्ब क्या है? ईटिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। क्या है? इज है, ठीक है। ऐसे ही तीनों कालों में सहायक क्रियाएं होती हैं। काल कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट ये है जिसमें हम जी रहे हैं, और पास्ट जो हमारा बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। हम चाहते हैं सभी का फ्यूचर अच्छा हो, और इसके लिए क्या होगा? वर्तमान में मेहनत करनी पड़ेगी और भूतकाल से हमें सीख लेनी पड़ेगी। जो गलतियां हमने कल की थी वो आज हम ना करें, जिससे कि भविष्य हमारा सुंदरमय हो, है ना, अति सुंदर हो। नहीं तो बहुरिया काली को लूटी आ जाएगी, फिर हमें नहीं पता। तो लेसन में तो क्या करना है कि अच्छे से जो भी हम गलतियां कर रहे थे कि हमने कल तक पढ़ाई नहीं की थी, मतलब भूतकाल में हमने पढ़ाई नहीं की है, तो हम सोचेंगे कि वर्तमान काल में हम पढ़ाई कर लें अच्छे से, अब जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। और वैसे रंग का तो काला और गोरा तो ऊपर वाले की देन है, इसमें कोई हमारा जोर तो है नहीं, ठीक है। फिलहाल
जो भी आपने गलतियां की हैं उससे हम वर्तमान में सीख लेंगे, भूतकाल में जो गलतियां की उससे सीख लेके हम वर्तमान को अच्छा, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ये तो करेंगे। तो यहां जो क्रियाएं भूतकाल में होती हैं उनको भी कोई मदद करता होगा, सहायक क्रियाएं। वर्तमान काल में भी सहायक क्रियाएं होंगी और भविष्य काल में भी सहायक क्रियाएं होंगी। किसी ने कल आपकी हेल्प की थी, कोई आज हेल्प करेगा और परसों कोई और हेल्प करेगा, है ना। तो ऐसे ही किसी भी वाक्य में, हर काल के वाक्य में कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं और उनकी हेल्प करने के लिए सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायता करने वाली। ठीक है, तो ये मुख्य क्रिया क्या है बेटा, यहाँ ईटिंग है और इसका हेल्पिंग कौन कर रहा है, असिस्ट कौन कर रहा है, इज कर रहा है। दैट्स व्हाई इज इज एन हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस में है ये, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं और कैसे उनका यूज होता है वो भी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं। ये एग्जाम में आता है और आएगा भी, ठीक है, तो इसलिए इसको कायदे से ध्यान दे रखिए। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। क्लियर? ये तो है, ये कहां कहां यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होते हैं। दो जगह इनका हम यूज करते हैं। तो इज का यूज कैसे होता है, एम का यूज कैसे होता है, आर का यूज कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। तो इज का यूज कैसे होगा, इज का यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट के साथ। ठीक है, यहां हम इज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है या राम एक किताब पढ़ रहा है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन से। राम इज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है। तो ये राम क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे, सिंगुलर चाहे कलेक्टिव नाउन हो, कॉमन नाउन हो, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। क्लियर, गॉट इट। तो ये हमेशा याद रखें, आई का यूज ऑलवेज हमेशा किसके साथ होता है, ऑलवेज यूज विद एम। आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम का यूज होगा प्रेजेंट टेंस में, है ना। और आर का यूज कब होगा, जब प्लूरल नाउन होगा। क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। और आई कहां यूज हो गया, यहां, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी, यू, दे। इनके साथ क्या होगा, आर का यूज होगा। किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पर देखो वी क्या है, वी मतलब ऑल ऑफ अस, है ना, हम सब मिलकर ही तो वी बनाते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। हम का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, हम का मतलब कई सारे लोग मिलकर होते हैं। बिहार में सिंगुलर पर्सन को भी हम बोलते हैं, आजकल हम ट्रेंड में आ गया है, लोग सिंगुलर भी होते तब भी हम बोल देते हैं। हमें क्या पता, हम कहा जाने, हमें नहीं पता भैया,
तो हम का यूज ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन सिंगुलर के लिए मैं का यूज होता है और प्लूरल के लिए हम का यूज होता है। आई क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, और आई का प्लूरल क्या होता है? वी। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। तो प्लूरल के साथ क्या यूज हुआ? आर। क्या यूज हुआ? आर। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। यू के साथ हमेशा हम वर का पास्ट में यूज करेंगे, आर का प्रेजेंट में यूज करेंगे। यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होता है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करते हैं। ठीक, उसके अलावा कौन से हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं? मोस्टली हैज और हैव। हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन, ठीक है, और आई के साथ नहीं होता है। इसके साथ ही, शी, इट जैसे इज में होता है, ठीक है। और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन और इसके साथ होगा आई, वी, यू, दे, सभी के साथ आई, वी, यू और दे। क्योंकि यहां दो ही ऑप्शन है, हैज और हैव, तो यहां दो के साथ ही हम काम चलाएंगे, ठीक है। हैज के साथ सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट ही, शी, इट। हैव के साथ प्लूरल नाउन सब्जेक्ट और आई, वी, यू, दे, ठीक है। जैसे ही हैज 2 पेन। ही हैज 2 पेन्स। इसके कितने हैं इसके पास? 2। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, मेरे पास एक कप कॉफी है, ठीक है। तो हैज हैव का प्रयोग कहां होगा? प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट में भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुके हैं, जैसे कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज हैव का यूज होता है। और सिंपल सेंटेंस में भी, जैसे कि दिख रहा होगा, सिंपल सेंटेंस में भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज हैव का यूज, हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, शी, इट के साथ होता है, और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट और आई, वी, यू, दे के साथ होता है, ठीक है। मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क। उसने अपना काम कर लिया है, ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है। तो हैज हैव का समझ में आ गया। तो ये था प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। और डू और डज का प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वीडियो। उसमें मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि वहां डज और डू का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। जब डज और डू का यूज होता है तो वहां वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि उसमें ई और ईएस लगा, एस और ईएस लगाते हैं। क्लियर? तो दैट्स इट, प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस में प्रयुक्त होने वाले हेल्पिंग वर्ब की। भूतकाल में जो भूत बना दे उन सहायक क्रियाओं को हम देखते हैं। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। किसको? अब ये क्वेश्चन आएगा, सर पहले पास्ट टेंस क्यों नहीं बताया? अरे भैया प्रेजेंट इसलिए बता रहे हैं, प्रेजेंट से ही तो हम कंपेयर करेंगे, पहले क्या बीत गया, आगे आने वाला क्या होगा, अपने प्रेजेंट से ही तो कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए प्रेजेंट पहले बता दिया।
इसमें काहे परेशान हो, है? तो पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, यही सारे भूत रहते हैं, क्योंकि जो मर गए, जो स्वर्ग सिधार गए, वो सारे भूत बन गए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम मानते हैं हो सकता है भूत बन जाए, अच्छे भूत हो जाए, या अच्छे बढ़िया भूत हो जाए, और कभी कभी खराब भी हो जाते हैं, है ना? तो इस भूतकाल में कौन कौन से यूज होते हैं? सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब ध्यान में आता है भूतकाल का, वो है वाज और वर। क्या है? वाज और वर। क्लियर? इनका प्रयोग कैसे और क्यों होता है? इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स या नाउन्स, और ही सी इट के साथ। वर्ग का प्रयोग कहां होता है? दो ही लोग हैं तो ज्यादा खिचड़ी नहीं है, दो लोग हैं आराम से मिल बांट के खाएंगे, यही हाल है। प्लूरल सब्जेक्ट और आई वी यू दे। अब यहां कुछ गलत है कि नहीं? बताओ। यस, हियर इज समथिंग रॉन्ग, दैट इज आई। आई यहां नहीं होगा, आई कहां होगा? यहां। कहा समझे थे? हमेशा वी के साथ आई जाएगा? नहीं बाबू, कभी कभी इधर भी आ जाता है, इस पाले में भी। आई बड़ा समझदार है, जिधर मौका मिलता है उधर चला जाता है आई आई करने, है ना? तो आई बहुत समझदार व्यक्ति है, जिधर उसे फायदा वहीं निकल लेता है, ठीक है? तो आई अभी इस तरफ आ गया, ठीक? जहां तीन लोग होते हैं, जहां अपना फायदा होता है, आई उधर चला जाता है। जैसे हैज हैव में हैव की तरफ चला गया, यहाँ वाज की तरफ चलाया, उसे जिसमें आज की आवाज है उसी में रहता है वो, है ना? जिसमें आज की आवाज है, ज की आवाज है। हैज में भी रहा, नहीं रहा, नहीं था, कहां था? हैव में था, याद रखो। यहां कहां पर है? वॉज के साथ। किसके साथ है? वॉज के साथ है। क्लियर? अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे और चीजें। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है? ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग, इज लिख दिया तो क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि भाई पास्ट टेंस का है, ही वॉज। अभी हम बताएंगे कि कैसे पहचाने कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। उसी के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स में इज एम आर और वाज वर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है? राइटिंग अ लेटर, यहां देखेंगे यू वर राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस हमने एक सा ही लिया है, लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वी यू दे के साथ हम वर का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट और आई ही सी इट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है? अब समझते हैं कि हमको कैसे पता चले अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो गुरुजी हमका बताओ कि कैसे पता करें कि इसमें इजामा भरें कि वाज वर भर दें। हमको सब एक सा ही लगेगा, तो हम क्या हो तुमको बताते हैं कैसे करना है। देखो, सबसे पहले इस पे ध्यान दें कि कोई भी बात अगर कल की हो, लास्ट पिछली रात की हो, पिछले दिन की हो, या 2-4 पहले एगो, अगर लास्ट में आपके सेंटेंस में कहीं पर एगो वर्ड आ जाता है, ही
राइटिंग अ लेटर यस्टरडे लिखा है। क्या लिखा है? यस्टरडे। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि यस्टरडे लिखा है, इट मीन्स ये बात कहां की है? पास्ट टेंस की है। इट इज द टॉक ऑफ पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई वी यूज पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और आईएनजी लगा है तो वाज या वर का ही यूज होगा। ठीक है, आईएनजी लगा है तो वाज और वर का यूज होगा, ये बात कंफर्म है। बाकी एक्टिव पैसिव में अलग थ्योरी है। तो अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि राइटिंग लगा है तो ये भी बात समझ में आना चाहिए, वाज और वर का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। कहां होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर का यूज होता है या सिंपल पास्ट टेंस में होता है। वह घर में था, ठीक है, वह सो रहा था, इन दोनों ही सेंटेंसों में वाज वर का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको पता चल गया यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय है। इट मीन्स हम यहाँ पर ही के साथ किसका यूज करेंगे? वाज और वर में से किसका यूज करेंगे? ही कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज वॉज। क्या यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, वो कल जो बीत गया है उसमें पत्र लिख रहा था। क्लियर है? तो इस तरह से हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हैड। इसके हैड का यूज सिंपल अकेला ही होता है। चुका था, चुके थी, सो गया था, जा चुका था, ऐसे शब्दों में हैड का यूज होता है। या मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक यस्टरडे। अगर यहां लिख दो आई डैश बुक यस्टरडे या लास्ट नाइट, अब लिख दो यू यहां देखो दो सेंटेंस लिखे बेटा। फर्स्ट आई डैश अ बुक यस्टरडे, ठीक है, तो यहां मेरे पास एक किताब कल, बीते हुए कल में मतलब थी। आई हैड अ बुक यस्टरडे, इट मीन्स यहां हैड का यूज होगा, हैज हैव का नहीं होगा। आई के साथ हैव का यूज होता है, लेकिन यहां क्यों नहीं हैव का यूज होगा? बिकॉज इट इज एयर यस्टरडे। क्या लिखा है? यस्टरडे लिखा है। क्लियर? और यहां देखो यू, यहां पर लिखने को आर लिख दे, लेकिन यहां क्या लिखा? फ्यू आवर्स एगो, कुछ घंटे पहले। इट मीन्स बात जो अब कह रहे हो वो बीत चुकी है, वो पास्ट टेंस की है घटना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यू वर लिखेंगे, ना कि आर लिखेंगे। यू वर राइडिंग अ साइकिल फ्यू आवर्स एगो। क्लियर? तो इस तरह से समझ में आना चाहिए पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनका कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, हैड बीन भी होता है, उसका भी इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड बीन का यूज करते हैं, वहां बीन बजती है। ठीक है, मैंने बताया ना बीन कब बजेगी? जब सपेरा परफेक्ट हो जाएगा तभी बीन बजा पाएगा सांप के आगे, वरना सांप काट लेगा और हम चले जाएंगे राम नाम सत्य। तो सपेरे के आगे बीन बजाने के लिए क्या होना पड़ेगा हमको? परफेक्ट। ओके, अब इसी में एक और हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसे वहां डू और डज का यूज होता था पास्ट में, यहां डिड का यूज होगा। इसका कहां यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कहा? निगेटिव, और इसका वीडियो आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। क्लियर?
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज, पहले तो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे होता है। आई हैव गिवन यू विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी मूव टू फ्यूचर टेंस। कहां चलती है हमारी बस आगे, फ्यूचर में, क्योंकि हमको फ्यूचर में कुछ बनना है ना, तो वहां क्या बनना है वो भी तो देखें। पता लगा घर हम आसमान में बनाने को, तो बन गया धरती के नीचे, कैसे पता चलेगा। तो वो भी हमें आसमान में कब बनेगा, जब हम प्रेजेंट में अच्छी खासी मेहनत करेंगे। क्लियर। तभी में हवाई जहाज में आसमान में घर बनाने का मतलब क्या है, ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, क्योंकि आसमान में घर नहीं बन सकता, तो ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे आप। ठीक है, आसमान में घर बना लोगे क्या? ठीक है, उसके लिए बेस चाहिए ना। तो बेस कैसे मजबूत होगा, यहां पढ़ के, प्रेजेंट में पढ़ के, पास्ट को समझ के भविष्य को मजबूत करेंगे। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस की। किसकी? फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल का सबसे पहले समझ में आता है विल और शैल का। आजकल का जो मॉडर्न डे कन्वर्सेशन है वो होली और थॉरली डिपेंड्स ऑन विल पावर पे डिपेंड हो गया है। विल मतलब हम शैल का यूज ना करके ज्यादातर यूज किसका कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। तो विल का यूज और शैल का यूज कैसे करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ ही, यहां भी वही चीज है, यहां भी प्लूरल के साथ और आई वी यू दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का। लेकिन आजकल हम सिर्फ और सिर्फ विल का यूज कर रहे हैं सभी के साथ। किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही सी इट हो, चाहे आई वी यू दे हो, सभी के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं धड़ल्ले से। कैसे कर रहे हैं, धड़ल्ले से है। कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो इसीलिए बोलते जाओ, बोलने में देखो कोई हर्ज नहीं है। कन्वर्सेशन में आप वर्ड्स का यूज, वहां क्या देखा जाता है, फ्लुएंसी। लेकिन जब ग्रामर करने जाएंगे तो वहां आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाएंगी। ठीक है, तो यहां भी ये है, ही विल गो टू स्कूल, और यहां क्या है, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। ए बालकों, कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है, तो ही विल गो टू स्कूल। इसके अलावा विल हैव बीन, मतलब विल और शैल का यूज कंटिन्यूअस सभी फ्यूचर्स में होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। जहां विल होगा वहां ये चीज यूज होगी, इसमें विल का यूज करेंगे और इसमें शैल का यूज करेंगे। यहीं आगे बढ़ जाओगे तो शैल भी हो जाएगा, शैल हैव हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा, लेकिन यूज ऐसे ही होगा। क्लियर। ये प्रेजेंट के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल हैव, शैल बी और विल बी यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और हैव जब लग जाएगा, विल हैव और शैल हैव, यहां हैज नहीं होता बेटा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, हैव ही हैव होगा। ये कहां होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहां, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और यहां विल हैव बीन हो जाएगा, बीन लग जाएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस में। तो ये समझ में आ गया होगा, ये कहाँ यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब किस किस टेंस में यूज होते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा विल, इसको कैसे पता चलेगा विल भरना है, तो यहां होगा टुमारो। यहां क्या लिखा होगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसकी भी पहचान कर सकते हैं। मतलब भविष्य काल वाले अगर समय होंगे तो हम विल भरेंगे, और भूतकाल वाले अगर होंगे टर्म्स तो हम वाज वर्ब का यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस वाले टर्म्स होंगे वाक्य में तो हम इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज करेंगे। क्लियर। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा इनका यूज। ओके, थैंक यू, जय हिंद। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe.